अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भारत दोस्त मानता आया है। यहाँ तक कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच की केमिस्ट्री भी काफी अच्छी रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर और उनकी हरकतें दोस्तों वाली कम और दुश्मनों वाली ज्यादा हैं। पाकिस्तान के साथ हुए हालिया संघर्ष में भी ट्रंप का दोहरा रवैया देखने को मिला। वहीं 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लादने के अलावा जुर्माना वसूलने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए भारत पर टैरिफ लादने की घोषणा की। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, याद रखें भारत हमारा मित्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा, और किसी भी देश की तुलना में उनके यहाँ सबसे कठोर और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसके अलावा भारत ने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से ही खरीदा है और चीन के साथ वे रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं रोके, ये सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई। अमेरिका अपने अमीर किसानों के लिए भारत का बाजार चाहता है, लेकिन भारत अपने हितधारकों के हितों से समझौता न करने के फैसले पर अडिग है। दोनों देशों के बीच कई दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक समझौता अंतिम रूप नहीं ले पाया है। ऐसे में ट्रंप के टैरिफ बम का भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारत इससे कैसे निपटेगा, बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग की चर्चा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने के लिए विस्तृत टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को अंतिम रूप दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC में 4 दौर में फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं, ताकि निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार समझौते के अंतिम रूप के लिए काम किया जा सके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच कई वर्चुअल बैठकें भी हुई हैं। सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का
परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। बता दें कि भारत ट्रंप के फैसले पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, बल्कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में चल रही बातचीत के दौरान ही भारत इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेगा। जाते जाते आपको एक्सपर्ट्स की जुबानी सुनवाते हैं कि इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा। हाँ, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये कहा है, लेकिन इस स्थिति में हमको ये भी देखना होगा कि पहले जो सबसे विषम स्थिति उभर कर आ रही थी, ऐसी विषम स्थिति नहीं है। अगर हम वैश्विक स्तर पे देखें तो ये पाएंगे कि वैश्विक वातावरण को जो प्रभावित कर रहे हैं वो क्षणिक बल है, टिकाऊ रुझान नहीं है। यूएस टैरिफ्स बढ़े हुए रेट से 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल बेसलाइन टैरिफ, जैसा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इंगित किया है, 20 से 25% हो सकता है, जो पहले 10% हुआ करता था। इसको अगर आप एक उचित ऐतिहासिक और तुलनात्मक परिवेश में देखें तो पाएंगे इस तरह के टैरिफ्स लगाना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है, जिसमें 2 बहुत मूलभूत सिद्धांत हैं, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, एंड स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, SNDT। यह भारत के लिए इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अमेरिका और भारत के व्यापार संबंध बहुत मजबूत और प्रगाढ़ हैं। 2024 में कुल व्यापार $129 बिलियन का था, जिसमें भारत के पास $46 बिलियन का सरप्लस था। यूएस ट्रेड रिलेशंस में कुछ लगातार चर्चा चल रही और इसके छठे राउंड के लिए अमेरिका से कुछ नेगोशिएटर्स हिंदुस्तान में 25 अगस्त को आ रहे हैं और जब तक अगर इस पे कुछ एक फाइनलिटी नहीं आती है, निश्चितता नहीं आती है, तो शायद 20 से 25% का टैरिफ लगेगा। लेकिन ये लगातार बदलती हुई स्थिति है और इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अगर भारत के ऊपर जो टैरिफ लगते हैं हमारे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर उससे अधिक टैरिफ लगते हैं, तो अंततोगत्वा भारत को इसका लाभ मिलेगा। कुछ मेजर जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिस पे काफी बहस हो रही, भारत ने एक सही मायनों में एग्रीकल्चर और डेयरी के ऊपर एक टफ स्टैंड लिया है, जो भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हाँ, जैसा हम सभी जानते हैं, IMF की ये सतत प्रक्रिया रही है कि वह हर कुछ महीनों पे, हर एक तिमाही में, छमाही में फिर से एक पुनः आकलन करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था का, विभिन्न देशों का, और उसके अनुसार अद्यतन बदलाव करते हैं। तो अभी उन्होंने, जैसा आपने बताया, वैश्विक स्तर पे जो विकास की संभावना है उसको 2.8 से बढ़ाकर 3% किया है। भारत के लिए 6.2 से बढ़ा के 6.4% किया। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वैश्विक ग्रोथ का, इंक्रीमेंटल ग्रोथ का जो बढ़ोतरी हो रही, उसका 70% तकरीबन भारत से आता है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ये बातें इस बात की भी पुष्टि करती हैं कि जो टैरिफ्स हैं उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सरकार की नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था को PLI की स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया है, मेक फॉर इंडिया है, बहुत सारी ऐसी स्कीम, और सेंट्रल बैंक, जो भारत का सेंट्रल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वो लगातार रेटों में कमी कर रहा है, उससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी करने में कुछ मदद मिल रही है। देखिए, पिछले हमने देखा जब से सितंबर अक्टूबर से और उसके बाद जब भी उनके चुनाव वो जीत गए और जनवरी में जब भी उनका
ओपनिंग हुआ यानी इनॉग्यूरेशन जो बोलते हैं वहां पे, वो होने के बाद लगातार उन्होंने ये सारी धमकियां सारे अपने को ही नहीं दुनिया के देशों को दी है, जिसके चलते हुए काफी जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं दुनिया में उसमें भी असर आया है। जहां तक भारत का सवाल है, आई थिंक हमारी नीति साफ है और हमारे जो हमारी ऑफिशियल रणनीति रही है या जो भी है वो कि भाई हम बोलते नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं बैक चैनल पे और काम चल रहा है। और जैसे कि हमने यूके के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया बायलैटरल, और हर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट इज अ बेनिफिशियरी टू द कंट्री इंस्टेड ऑफ द ब्लैंकेट वन। और ठीक उसी तरह से आई एम श्योर आने वाले दिनों में यूएस के साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और वो कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट विन विन सिचुएशन जैसा ही होता है, वो दोनों के लिए अच्छा होगा, जैसे कि हमने यूके में भी देखा। और जहां तक उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो यूएस के हैं, उनके स्टेटमेंट या पब्लिक में या उनके जो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे वो जो कुछ भी बोलते हैं, हमने देखा काफी टाइम उसका यू टर्न भी आ जाता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि मार्केट, और आप देखोगे आज मार्केट तो फिर भी ऊपर था कि 20-25% जो की बात कर रहे हैं, वो मार्केट ने उसको शायद डिस्काउंट कर दिया है, क्योंकि जहां एक बात जरूर है, मार्केट रेंज बाउंड रहा है और मार्केट जब तक ये ट्रेड डील नहीं होगी तब तक ये ओवरहैंग रहेगा मार्केट के ऊपर। बट आई एम श्योर 1-2 महीने के अंदर ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी, और 2 टाइम डेडलाइन उन्होंने एक्सटेंड भी की है, सिर्फ भारत के लिए नहीं कि हर कंट्री के लिए। तो ठीक उसी तरह से धीरे धीरे ये हो रहा है कि वो आज कुछ कहते हैं और दूसरे दिन वो शायद वो गैलरी इज प्लेइंग टू द गैलरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हो सकता है। बट मैं नहीं मानता हूं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर इसका कोई ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है, इवन इफ इट अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो।